सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। सो आई होप सो कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आप सब अपनी लाइफ में। तो इस वक्त की एनर्जीज, करंट फीलिंग क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर चेक करती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ किसी भी एक इंसान की रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। रीडिंग आपके साथ कितना मैच करती है, रीडिंग आपके साथ कितना कनेक्ट करती है, ये आपको बताना है। रीडिंग मैच करती है तो देखिए, नहीं मैच करती है तो आप इस रीडिंग को छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, आपको जैसा सही लगे। तो राशियां मैं इसमें बताऊंगी आपको। सेकंड, तो देखते हैं कि इस वक्त की एनर्जीज आपके पर्सन की क्या है करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए चेक करेंगे। नाम ले लीजिए आप जिसके लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये पर्सन आपके मेल पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई फीमेल पार्टनर भी हो सकते हैं, इनके साथ रिश्ता भी कोई भी हो सकता है। इस बात को भी याद रखिएगा रीडिंग देखने से पहले कि मेल फीमेल किसी के लिए भी देख सकते हैं। मैं बोलूँगी अगर ऐसे कि ये होगा या ये आएगा, तो मैं इसलिए ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि मैं एक फ़ीमेल पर्सन हूँ, तो मैं इस तरीके से ही बोलना मेरे को आता है। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे ही बोल पाती हूँ। ठीक है, तो लेकिन आपकी पार्टनर अगर फीमेल पर्सन है तो आप उस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, और तो इस चीज़ को प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो चलिए, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो है वो यहाँ पर कंप्लीशन का आया हुआ है। ठीक है, कंप्लीशन करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कार्ड तो कंप्लीशन का है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर अगर किसी थर्ड पार्टी में है या किसी थर्ड पार्टी के साथ अभी थे आपके पार्टनर, और उस थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया था, आपके साथ अपने रिलेशनशिप को तोड़ दिया था। तो अब जो थर्ड पार्टी के साथ उनका जो रिश्ता था वो वहाँ पर ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब जो समय आ रहा है वो समय यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो पूरी तरीके से इस वक्त लॉयल्टी जो है वो निभा रहे हैं। एंड कार्ड के अकॉर्डिंग ये जो करंट एनर्जीज आ रही है, अभी इस वक्त आपके पर्सन दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। ठीक है, कार्ड जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई कोई पर्सन है आपका। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन इस पर्सन के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप आपका रहा है, एक अच्छे रिश्ते में आप रहे हो, लेकिन अभी कुछ ऐसी कंडीशन, कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है जिसमें ये पार्टनर जो है वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। और अगर कोई फैमिली या किसी की वजह से इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया था, रिश्ता तोड़ा था, लेकिन अब ये जो भी पर्सन है ये पूरी तरीके से आपका साथ देना चाहते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कार्ड को देखकर कि बहुत साल पहले इनके और आपके बीच रिश्ता स्टार्ट हुआ था, बहुत साल पहले से। मतलब अब हर किसी कंडीशन देखो अलग हो सकती है। हो सकता है कि आप 2 साल पहले मिले हो सकता है कि आप 10 साल पहले मिले हों। तो ये एनर्जीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, ये सोलमेट कनेक्शन में है आपके साथ, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, लेकिन ये पर्सन अब लौटना चाहता है आपकी ज़िंदगी में दोबारा से। कोई है जो आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहता है, लव करता है आपसे बहुत, उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स ट्रू हैं। ये कोई भी हो सकता है, आपका मैरिज पार्टनर भी हो सकता है, कोई फीमेल पार्टनर, कोई लव पर्सन, मैरिज पर्सन, कोई फैमिली का पर्सन, कोई फ्रेंड्स, या कोई भी इनके साथ रिश्ता आपका हो सकता है। एज डिफरेंस बहुत दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस आप दोनों के बीच में है, और आप मोस्टली आप की एज ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, कार्ड के अकॉर्डिंग आप अलग अलग जगह पर मैरिड हो सकते हो, कोई अच्छा रिश्ता आपके दोनों के बीच में हो सकता है। ठीक है, आप हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग जगह पर मैरिड हो, या आपके पार्टनर ही मैरिड हो, आप ना हो, या मतलब एनर्जीज जो है ना वो आपको थोड़ा बहुत अपने उससे लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख कर तो काफ़ी सारे लोगों की एनर्जीज आ जाती है। लवर्स का कार्ड है, फीलिंग्स बहुत है, आपको बहुत मिस करते हैं ये पर्सन। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में यदि आप दोनों हो तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं। ठीक है,
आपके साथ देखो टाइम बहुत बिताया था, ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर। ठीक है, हाँ मैंने बोला था ना, मेरे को मतलब मेरी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कार्ड आपका बाद में आता है, लेकिन मेरे को एनर्जीज जो है ना वो पहले ही आना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर जैसे कि ये आपसे रिश्ता तोड़कर चले गए थे, रिश्ता तोड़कर या आपको ब्लॉक लिस्ट में डालकर, या आप दोनों के बीच में ना कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी ना जिससे कि ये आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो गया था। ठीक है, लेकिन अब ना मतलब क्या हो रहा है कि इनकी ज़िंदगी में ना बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं, जिस तरीके से दिख रहे हैं ना पास्ट की एनर्जीज। तो कुछ ना कुछ ऐसा है इनकी ज़िंदगी में ना जिससे मतलब बहुत ज़्यादा ये एक तरीके से परेशान से हो रहे हैं ये करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। अब जब इंसान परेशान होता है ना तो हमेशा उसकी याद आती है ना जिसने बहुत ज़्यादा साथ निभाया हो लाइफ में, बहुत उसने कुछ किया हो। तो मुझे लग रहा है कि या तो आपने इनको बहुत हेल्प किया है, बहुत आपने इनको प्यार दिया है, आपने इनके करियर में बहुत इनको हेल्प किया है, या कुछ भी ऐसा है जो आपने इनको मतलब उसके बदले में इन्होंने आपका साथ ही छोड़ दिया, दूसरों को रिस्पॉन्स दिया। ठीक है ना, तो अब ये जो सिचुएशन दिख रही है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन पर्सन को ना आपके साथ बताया हुआ टाइम याद आ रहा है। क्लियर मैसेज है, क्लियर मैसेज, टाइम याद आ रहा है। वो टाइम जिस टाइम में आप दोनों के बीच अच्छा रिश्ता था। अब जब टाइम याद आ रहा है क्योंकि परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं लाइफ में, चेंजेस बहुत हो गए हैं लाइफ में। अगर थर्ड पार्टी है या कोई फैमिली का सदस्य है तो उसके साथ लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई समझता नहीं है, तो ये सिचुएशन हो रही है। तो पास्ट की जो मेमोरी है होती है ना, उसे भुला नहीं पा रहे हैं, बार बार याद करते हैं आपको। इस डिफरेंस बहुत दिख रहा है आज की रीडिंग में। हो सकता है कि आपकी में हो या किसी के साथ ना हो इस डिफरेंस, लेकिन इस डिफरेंस दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस अगर कनेक्शन है आपका, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो यकीन मानिए कि अगर इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया हुआ है ना तो ये आपको खुद ही अनब्लॉक करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो कार्ड है ना उस कार्ड के अकॉर्डिंग ये उन सारी बातों को छोड़कर आपकी लाइफ में आएंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। अच्छा, कहीं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो दो लोग हो सकते हैं करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, परिवार के भी हो सकते हैं और कुछ फ्रेंड्स वगैरह में भी। ऑन ऑफ सिचुएशन तो मुझे लग रहा बहुत हुआ है आपके बीच में, ऑन ऑफ सिचुएशन है ना, क्योंकि पहले की तरह तो चीज़ें ना, जैसे पहले बहुत ज़्यादा अच्छा था। पहले ना आप शायद घूमने भी जाते थे पहले, और पहले ना आप एक प्लानिंग से चलते थे, मतलब एक दूसरे को ना बहुत ज़्यादा लव का कार्ड है ना, सफिशिएंट अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है ये। अगर ये कार्ड आता है, ये कार्ड का जब भी ये कार्ड आता है ना, मतलब रियूनियन उस दिन बहुत होते हैं जिस दिन मतलब ये कार्ड आता है ना, सामने से दिख रहा है ये कार्ड, मतलब ये कार्ड एक ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अभी जितने लोग जुड़ रहे हैं ना, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं ना, यकीन मानिए आपके रिलेशनशिप में एक नया मोड़ तो आएगा, क्योंकि ये व्यक्ति इस वक्त नो कांटेक्ट में है, लेकिन थर्ड पार्टी से फियर है इसको, और इसी वजह से ना आपके और उनके बीच में एक डिस्टेंस आ गया है। लेकिन ना जैसे होता है ना कि सब छोड़कर वापस आएंगे, वो चीज़ आप देखना, वाकई में सब छोड़कर आएंगे। करंट एनर्जीज़ ही कुछ ऐसी हो रही है। नाराज़गी, किस बात पर नाराज़ है भाई, ज़रा देख लेते हैं। अब देखो नाराज़गी का कार्ड आया हुआ है किसी बात को लेकर, या तो आप दोनों के बीच में कोई बात हुई है पास्ट में जिससे आपके बीच में झगड़ा हो गया था, आर्ग्यूमेंट्स हो गई थी, उससे आपके ब्लॉकेजेस बढ़ गए, तब से ब्लॉक कर दिया, ओपन ही नहीं किया। या ये नाराज़गी जो है ना वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी हो सकती है। देखती हूँ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी लोग सब्सक्राइबर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें क्या एनर्जीज़ है, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके, आइसोलेशन, ओके, अच्छा, ओके, देख रहे हो आप अपने अकेलापन से परेशान हो रहे हैं ये पर्सन।
असल में क्या होता है ना गाइज़, पहले तो रिश्तों की कदर नहीं की जाती है, फिर जब अकेले हो जाते हैं, दूरियां हो जाती हैं, तब अकेलापन लगता है, फिर लगता है बात नहीं हुई, फिर लगता है अब कौन साथ देगा। बहुत अकेले भी हो गए ये पर्सन, ठीक है। इनकी लाइफ में ना बहुत अकेलापन है। मेरे ख्याल में आपसे बातचीत होती नहीं है ना, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन होगा, ब्लॉकेजेस होंगे। अपनी बात असल में आपसे कहते थे पहले ये, अब तो ना बहुत अकेले हो गए और अपने अकेलेपन से ना बहुत नाराज़ है, खुद के अकेलेपन से नाराज़ हो गए हैं। एकदम स्ट्रेस हो रहा है कि क्यों आपसे क्यों रिश्ता तोड़ दिया। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं बट शांत है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे, लेकिन शांत है वो, क्योंकि उसे पता है कि वो आपके बिना नहीं रह पाएगा। वो जानता है कि वो आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी ये शांत है, फिर भी ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपसे नहीं बोल रहे हैं। आइसोलेशन का कार्ड है, आपको देखो, अकेलापन, एक फीलिंग एलोन, पुरानी यादें। कौन है ये पर्सन गाइज, कौन है ये? इसके साथ तो बहुत गहरा लगाव दिख रहा है मुझे आपका। होता है ना गाइज, किसी किसी के साथ बहुत अटैचमेंट होता है ना, गहरा लगाव होता है, पर कभी जब वो अलग हो जाता है ना, तब फिर वही चीज़ें याद आती हैं। अभी आपके साथ भी यही हो रहा है मुझे लग रहा है, क्योंकि उनके साथ तो हो ही रहा है। आपके पार्टनर के साथ एक गहरा लगाव था ना, अचानक से अलग हो गए। पता कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों में ना बहुत दूरियां आ गई हैं। मतलब आप हो सकता है कि आप एक घर में रह रहे हो, आपका वर्किंग प्लेस एक हो, आप किसी एक जगह पर जॉब करते हो, या आप एक घर के नीचे रहते हो, हस्बैंड वाइफ हो। बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई है गाइस, और अंदर से प्यार भी है, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो नेगेटिव हो रहा है। चलो देखते हैं क्या सब कुछ ठीक होगा आपके रिलेशनशिप में। राशियाँ देख लेते हैं पहले, ठीक है, राशियाँ देख लेते हैं और देखते हैं क्या सब कुछ ठीक होगा आपके रिश्ते में। क्या वापस से लौट आएंगी हैप्पीनेस, सब कुछ ठीक होगा। यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे चैनल को इस वक्त जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स उनकी हर विश पूरी हो। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका नेम, प्लेस वगैरह और आपके पार्टनर का नेम, क्या रिलेशनशिप है इनके साथ, आपका ये चीज़ बताना। तो देखिए, कंप्लीशन का कार्ड हमारे पास सबसे पहले भी यही कार्ड आया था और अभी यहाँ पर ये कार्ड भी आया है। तो देखिए, थर्ड पार्टी अगर है आपके बीच में, क्योंकि मुझे जहाँ तक एनर्जीज दिख रही है ना, थर्ड पार्टी से रिलेटेड एनर्जीज आ रही है। तो थर्ड पार्टी अगर है उनके और आपके बीच में ना, तो थर्ड पार्टी से रिश्ता तो ये ख़त्म कर चुके हैं, क्योंकि इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ये थर्ड पार्टी के साथ रहना नहीं चाहते, या थर्ड पार्टी के साथ अपने रिलेशनशिप को ब्रेक करना चाहते। तो बहुत ज़्यादा इनकी जो फीलिंग्स है ना, वो बहुत ज़्यादा, मतलब आपके लिए, जैसे क्या होता है ना गाइस, समटाइम्स दूरियों में भी ना प्यार मतलब बढ़ जाता है, जो बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं ना एक दूसरे के साथ, है ना। तो मेल पर्सन है आपका या फीमेल पर्सन है, लेकिन दूरियों में जो दूरियां हो रही हैं ना आपके बीच में, उन दूरियों में ना आप दोनों के बीच में और गहरा लगाव हो रहा है। दूसरा ना, आपकी पर्सन थोड़े से इनोसेंस है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि वो थोड़ा इनोसेंस है, वो थोड़ा सा क्योंकि ये पर्सन जो भी दिख रहे हैं ना मुझे आपके, ये कहने कि ये जल्दी ही दूसरों पर बिलीव कर लेते हैं। इनके अंदर एक चीज़ तो है, होता है ना गाइस, कोई बहुत इनोसेंट होता है, बहुत ज़्यादा, और वो ना ट्रस्ट बहुत जल्दी करता है। तो आपके पार्टनर के अंदर भी ना ये चीज़ दिख रही है। अभी आपके पार्टनर से जो कोई कह दे कुछ, वो मान लेते हैं। फ्रेंड्स में वो के मान लेंगे, और इस समय ना तो ऐसी सिचुएशन हो रही है कि फैमिली की भी सुन रहे हैं, कोई और है उसकी भी सुन रहे हैं, बट आप ही की नहीं सुन रहे। आप कुछ कह देते हो तो ब्लॉक कर देते हैं, या फिर आंसर ही नहीं करते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा प्यार आपसे ही करते हैं। उनकी फीलिंग्स में आपके लिए बहुत प्यार है, लेकिन इस समय ना कोई है तीसरा, कोई एनर्जीज़ हैं, हो सकती है किसी की मिस गाइडेंस हो सकती है। थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है कि आपके रिलेशनशिप में कौन आ रहा है। बहरहाल अभी तो बहुत अकेलापन है आपके पर्सन, और वो आपकी लाइफ में लौटना चाहते हैं वापस से, ठीक है। राशियों की बात करें,
एक डिटैच की भावना आ रही है थर्ड पार्टी के लिए। भाई कौन थर्ड पर्सन है ये? डिटैच की भावना आ रही है थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पर्सन, ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, मुझे लगता नहीं कि इसके साथ रिलेशनशिप टिकेगा, क्योंकि झगड़े बहुत हो रहे हैं आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ। झगड़े होते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच, तो लड़ाइयाँ बहुत हैं। और पता है क्या, आपके पर्सन जो है ना, उन्होंने झूठ बोले हैं आपसे थर्ड पार्टी के लिए। हो सकता है कि सबके साथ मेरी टैरो का रीडिंग रेजोनेट ना कर रही हो, लेकिन जो कार्ड में आ रहा है, जितना आ रहा है उतना रख लो। लेकिन हाँ, सिचुएशन दिख रही है बहुत हद तक। इसीलिए आपके पर्सन ना आज वापस आना चाहते हैं। सोलमेट कनेक्शन है गाइस, सबसे ज़्यादा ना आज सोलमेट आ रहे हैं। आपका सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, ये आप बताना, क्योंकि दोनों है मेरे पास, ट्विन फ्लेम जर्नी भी और सोल भी जर्नी है। लेकिन ना, और ना ये पर्सन एफर्ट्स भी बहुत डाल रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं। मतलब जैसे कि होता है ना कि कहेंगे कुछ नहीं, लेकिन पीछे करेंगे, कोशिश करेंगे ताकि चीज़ें ठीक हो, बैलेंस में हो। तो ये चीज़ दिख रही है। राशियों की बात करें तो कैप्रिकॉर्न लिब्रा है, पाइसिस कैंसर है, जेमिनी टॉरस है, सैजिटेरियस है, ठीक है, वर्गो है। ये राशियाँ हैं। एंड एनर्जीज ना, मतलब मैसेज ले लेते हैं आपके पर्सन का, ठीक है। कुछ लोगों को ना करियर में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो भाई देखो, करियर में अगर आपके इश्यूज़ हो रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आपको एफर्ट्स करना होगा करियर में ना। मुझे जब मैंने आज मैंने 2 रीडिंग करी थी, ठीक है, मतलब पर्सनल की बात नहीं कर रही हूँ, जो चैनल पे करते हैं ना, तो मैंने अभी जस्ट फ़िलहाल के लिए, मतलब मैंने की अभी जस्ट 2 रीडिंग। इससे पहले मैंने 2 रीडिंग करी। करियर पॉलिटिक्स आज बहुत निकल रही है। करियर में ना पॉलिटिक्स हो रही है। अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, जॉब आपकी जॉब स्टक हो रही है, सैलरीज इशूज़ हो रहे हैं ना, तो कोई पॉलिटिक्स कर रहा है। कोई ध्यान दो उस पर, कौन है वो? पॉलिटिक्स हो रही है, ठीक है, आपके लिए, ताकि और चीज़ें हों डिस्टर्ब। बहरहाल अभी आपके पार्टनर की तरफ से एक मैसेज ले लेते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या संदेश है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। ओके, वापस ओके, स्पिरिचुअल लेसन। अच्छा ठीक है, आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। तो भाई, एंड यू एंड आई वर टू यंग। देखो गाइज, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, आपके ना दोनों के बीच में जो कनेक्शन है ना, मैं कई बार बोल चुकी हूँ ना, कनेक्शन है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। देखिए, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्या होता है कि जब आप एक दूसरे से दूर भी होगे ना, तो भी आपको एक दूसरे को आप मिस करोगे, ठीक है। जब आप साथ में हो तब तो हो ही, लेकिन अगर आप डिस्टेंस में हो ना, तो आप और ज़्यादा मिस करोगे, और ज़्यादा। तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है। अभी ना आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एंड आपकी भी एनर्जीज आ रही है कि आप दोनों ही एक दूसरे को ना पाना चाहते हो, ऐसी सिचुएशन दिख रही है। बहरहाल सबसे ज़्यादा मुझे आज ये कार्ड दिख रहा है लव का, तो वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कार्ड के अकॉर्डिंग। फिर भी लेकिन अगर आपकी ऊर्जा रुक रही है और आपकी ऊर्जा इतनी सुंदर कार्ड आने के बाद भी अगर रियूनियन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन लवर्स का कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई पर्सन है जो अभी भी कहीं ना कहीं उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, और वो फीलिंग्स बहुत ट्रू हैं। सो गाइस, टेक केयर, बाय बाय।